नहीं दे रहे हो। इनको रोटी चाहिए, हम उनको रोटी देने आए हैं। और हमारे साथ जो मुलाकात करने आए हैं, वहीं पर भी अगर आवाज पे हो तो कृपया करके रोटी ले लें। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को जो रोजगार चाहिए, उन मुद्दों का जवाब दे। सरकार ने 8 साल में क्या किया? और स्वयं विधायिका जो रोज लगातार इस तरह के अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया? दोस्तों, समाजवादी पार्टी की महिलाएं हाथों में टोटियां लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता के आवास के सामने पहुंच गई हैं। हाथों में टोटियां लेकर उन्होंने महिला विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी की केतकी सिंह, उनके घर के सामने धरना दे दिया है और ये कह रही हैं कि भैया ये टोटियां रही जिस पर बार बार आप अखिलेश यादव को निशाना साधते हो, अभद्र टिप्पणियां करते हो, ये रही टोटियां, लीजिए, इनको रख लीजिए अगर आपको टोटियां ही चाहिए। लेकिन जनता के काम करिए, बेरोजगारी पर काम करिए, सड़कों पर काम करिए, उत्तर प्रदेश के विकास पर काम करिए और विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। दोस्तों, ये देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेता लीड करते हुए नजर आ रही हैं, सबसे आगे चल रही हैं और इनके नेतृत्व में सपा की तमाम जो महिला सभा की नेता हैं, महिलाएं हैं, वो सब केतकी सिंह के आवास के पास पहुंची हैं। देखिए, खबर मैं पहले आपको बता देती हूं कि ये जो केतकी सिंह है, ये बलिया बासडी से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव पर एक गहरा तंज कसा था। मतलब एक तंज क्या, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक हथियार हो गया है कि जब किसी सवाल से छुटकारा पाना होता है, भागना होता है, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना होता है, तो ये लोग टोटी टोटी कहने लगते हैं, अखिलेश यादव पर टिप्पणियां करने लगते हैं, टोटी चोर, टोची चोर, इस तरीके के तमाम बयान जो है अखिलेश यादव के विरोध में दिए जाते हैं जब भी कोई सपा की तरफ से सवाल उठाया जाता है। एक बार फिर यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नेता केतकी सिंह की तरफ से करने की कोशिश की गई, लेकिन केतकी सिंह ने जब ये तंज एक बार फिर से अखिलेश यादव पर कसा तो इस बार उनको बख्शा नहीं गया और समाजवादी पार्टी ने निशाना साध लिया। केतकी सिंह ने क्या कहा था, पहले आप वो देखिए। केतकी सिंह ने कहा था कि इन समाजवादियों में शर्म नहीं है, इतना बेइज्जत होने के बाद कम से कम टोटी लौटाने की बात तो अपने मुंह से कह सकें। केतकी ने कहा कि अखिलेश यादव हर किसी से हिसाब मांगते रहते हैं लेकिन अपनी टोटियों का कभी हिसाब नहीं देते। टोटियां उठाकर जो ले गए हो साहब, वो यूपी की जनता को वापस कर दो, जनता खोज रही है, उसके बाद जिस जिस चीजों का हिसाब आप मांग रहे हैं दे दिया जाएगा। तो केतकी सिंह बड़े कॉन्फिडेंस से तंज कस रही थी कि भैया अखिलेश यादव पर जैसे कि ये लोग आरोप लगाते ही रहते हैं कि इन्होंने टोटियां चुरा ली। अब सोचिए कितनी बेवकूफाना बात है कि एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा वो सीएम आवास छोड़कर क्या टोटियां लेकर के जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस तरीके के फेक न्यूज सोशल मीडिया पर अक्सर फैलाए जाते हैं तमाम नेताओं को बदनाम करने के लिए। भाजपा के आईटी सेल की तरफ से इस तरीके के पोस्ट तो आप देखते ही रहते होंगे, लेकिन इस बार जब केतकी सिंह ने ये कमेंट कसा कि भैया टोटियां दे दो तब हर जवाब दे दिया जाएगा, जब ये बात कही तो अब उनकी बात को नेहा सिंह ने पकड़ लिया और नेहा सिंह पहुंच गई उनके आवास पर बाकायदा हाथों में टोटियां लेकर। देखिए, खबर के मुताबिक हाथ में टोटियां लेकर पहुंची महिला नेताओं ने उनके खिलाफ काफी नारेबाजी की, फिर धरना भी दिया। इस दौरान करीब 45 मिनट्स तक ये पूरा जो प्रोटेस्ट था ये चलता रहा, लेकिन बाद में पुलिस वहां बीच में आ गई और उन्होंने विधायक आवास तक उन्हें पहुंचने से रोक दिया और हिरासत में भी ले लिया। दोस्तों, इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में काफी धक्का मुक्की भी हुई। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान कई महिलाओं को जबरन घसीट कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और बाद में उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन वही जगह है जहां पर लखनऊ में जो है सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो वहां पर उन्हें हिरासत में लेने के बाद में वहां भेज दिया गया। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसके बाद केतकी सिंह के बयान पर तो नेहा सिंह राठौर टोटियां लेकर पहुंच गई, लेकिन अब केतकी सिंह क्या करेंगी? जो बात उन्होंने कही थी कि जो है एक टोटियां लेकर आ जाओ, टोटियां वापस कर दो, हम हर बात का हिसाब दे देंगे, तो क्या अब वो हिसाब दे पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोस्तों अब चुनाव दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जनता तो हिसाब मांगेगी। सिर्फ टोटी टोटी चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा 2027 के चुनाव से पहले, ये जो जुबानी जंग है ये किस लेवल तक जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।